This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your IELTS instructor and trainer. And in today's session, I am going to guide you how you can start IELTS listening. किस तरह से IELTS listening आप start कर सकते हैं? सबसे पहले एक 3 दिन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करेंगे और बस करते ही रहेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने इस ऑडियो स्क्रिप्ट को जरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। फिर क्या करना है सर? आप इसको पढ़ने के साथ साथ सुनेंगे भी। क्या मतलब सर? मतलब ये कि भाई आप इसको सुनेंगे कि वो बोलता कैसे। सिर्फ 3 से 6 दिन ये काम करना है। बुक 11 to 17 फॉलो करनी है। मैंने बुक 11 का ऑडियो स्क्रिप्ट दे दिया है। अच्छा, एक बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। वो डिफरेंस क्या है कि जिस तरह से यहां पर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से आपको वो सुनाई दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑडियो स्क्रिप्ट है। लेकिन जब आप आइल्स का पेपर देखेंगे तो वो कतई तौर पर ऐसा नहीं होगा, कतई तौर पर ऐसा नहीं होगा जैसा यहां पर लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई आइल्स लिसनिंग बिकम्स चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। कि भाई जो बोल रहा है वही लिखा हुआ हो ना, वो नहीं लिखा होता। कभी उसकी समरी लिखी होती है, कभी उसके सिनोनिम्स लिखे हुए होते हैं। मैंने कहा सिनोनिम्स सबसे ज्यादा आपको सिनोनिम्स परेशान करेंगे। आइल्स लिसनिंग में वोकैबुलरी का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। मैं भी आपसे आइल्स लिसनिंग की बुक भी शेयर करने जा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं सेक्शन 1 आपके सामने। मैं बुक 15, क्योंकि बुक 15 का वीक चल रहा है, तो हम बुक 15 को फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, बुक 15 निकाल लेते हैं। ये शायद देखिएगा कौन सी बुक आ गई है। ये बुक 14 आ गई है, और 14 से ऊपर जो थी है 14 11 से शुरू है, तो 14 के बाद आपका ये 15 आने वाला है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये आ गई 15। ठीक है, हम बुक 15 को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 15 का हफ्ता चल रहा है। हर हफ्ते सर एक बुक पे काम कर रहे होते हैं, तो हर जगह पर वही यूज कर रहे होते हैं। ये बुक 15 का ऑडियो स्क्रिप्ट आ गया, मोस्ट अपडेटेड है। अब देखिए सेक्शन 1 नहीं लिखा हुआ, पार्ट 1 लिखा हुआ। खान साहब, आपको आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, अब इसको किस तरह से आप सुनेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अब आपको हम एक ऑडियो प्ले कर रहे हैं, बुक 15 का उससे ताल्लुक होगा। अभी थोड़ी देर के लिए आपको सुनना है। ठीक है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। ये एक्टिविटी आपको 3 से 6 दिन करनी है। 3 दिन कर लो बहुत है, आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, बहुत है। ठीक है, एक मैं सिंपली यूट्यूब पे जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे नहीं ला रहा कि यूट्यूब खतरनाक चीज है। बुक 15 आइल्स लिसनिंग टेस्ट 1, मैंने ये लिख दिया और मेरे पास आ गया बुक 15 आइल्स लिसनिंग टेस्ट 1। ठीक है, अभी ये The Bluetooth device is ready to pair. AUX input modem.
weak at first, which You said to look at questions 1 to 5. good time. And if I want. Hello, William. This is Amber. You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. So the agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now, 497 East Side. Okay, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky Jameson. Jameson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of. ये आपको एक एक्टिविटी करनी, क्या एक्टिविटी करनी है घर पे कीजिएगा. मैं आपको लिंक्स फॉरवर्ड करूंगा आज के सेशन के बाद. मैं आपको सिर्फ पार्ट 1 में काम करा रहा हूं अभी. पार्ट 1 इज बुक 15 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4. आप सिर्फ सुन लीजिएगा, इसको सामने रखो और बहुत फोकस्ड होकर सुनिएगा. हेडफोन्स लगाकर खरीद ले एक अच्छे से हेडफोन, आपको 2 महीने काम आने वाला. अगर आपने ऐसा किया, आपने लिसनिंग में फोकस करना है. वो क्या बोल रहा है, लिखा हुआ क्या है. अब आपके सामने किताब आ रही है, आपकी लिसनिंग की किताब आ रही है आपकी. लिखा हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है, जवाब क्या देना है. आइल्स की लिसनिंग क्यों मुश्किल हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए? वो क्या क्या देख रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं, लिखा हुआ क्या है, बोल क्या रहा है, और जनाब हमें जवाब क्या देता है. तो दैट्स व्हाई समटाइम्स आइल्स listening becomes very challenging for the students. तो ये हम सिंपली जा रहे हैं अपने गूगल क्लासरूम में. गूगल क्लासरूम से आपको ये मिल जाती है यहीं पर. जैसे ये आपके पास मटेरियल है, ये आइल्स लिसनिंग की अपडेटेड बुक यहाँ पर पड़ी. इसकी आपको जो है वो एक्सेस मिल जाती है वंस यू पे फॉर योर प्रिपरेशन फेस. जो कुछ बच्चे अपनी मुकम्मल फीस सबमिट करवा चुके हैं 13,000, तो वो मुझसे इसकी एक्सेस ले सकते हैं. ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आती है. इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं. फिर इसको मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ 100%. कौन सी गारंटी? 3 दिन में पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा. बहुत कुछ लोग 4 दिन में कर देंगे, और अगले हफ्ते जब आप मेरे प्रिपरेशन फेज में आएंगे, मैं पार्ट 1 की तैयारी नहीं करवाता प्रिपरेशन फेज में, क्योंकि पार्ट 1 की तैयारी वार्म अप सेशन से हो जाती है. जब भी मैं कहता हूँ वार्म अप सेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन सेशन, तो पार्ट 1 की तैयारी मैं 1 हफ्ते में करवा देता हूँ. बाकी जो प्रिपरेशन फेज में जब आप आएंगे, तो वहां मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को डील करता हूँ. क्लियर?
अब आपकी स्क्रीन पर ये आपकी भी आ रही है लिसनिंग की बुक, या ये वाली बुक हम शेयर करेंगे आपके साथ। पार्ट 1 मैंने आपको एक मैं आपको अभी फाइल सेंड करूंगा 1200 स्पेलिंग्स की, वो याद करनी है स्पेलिंग्स, पहला काम। दूसरा मैं आपको ऑडियो स्क्रिप्ट सेंड करूंगा, आपको ऑडियो स्क्रिप्ट से एक एक्टिविटी करनी है, अगर कर लेंगे दैट्स वेरी आइडियल। सर टेस्ट हमारा लिसनिंग का कैसे आता है? पहला पार्ट आपके सामने, पहले पार्ट में क्या होता है मैं अभी डिटेल में डिस्कशन करूंगा पार्ट 1 पर, एक नजर देख लो। पार्ट 1 याद रखें, पार्ट 1 विल बी बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स, दो पार्टिसिपेंट्स होंगे, बात कर रहे होंगे। देयर विल बी टू पार्टिसिपेंट्स एंड दे विल बी टॉकिंग टू ईच अदर, दे विल बी टॉकिंग टू ईच अदर। दो पार्टिसिपेंट्स की कॉन्वर्सेशन होती है। जब भी एक बहुत अच्छी बात यह है कि पार्ट 1 का फॉर्मेट चेंज नहीं होता, एक ही फॉर्मेट के ऊपर टेस्ट डिजाइन किया जाता है लिसनिंग का। ये एक आसान पॉजिटिव बात है। देखें आप, ये बुक 17 टेस्ट 2 और टेस्ट 3, ये अब आप देखें एक ही फॉर्मेट है, 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें पूछा क्या जाता है वो मैं अभी आज बता दूंगा, और बुक 15 से हम अपनी तैयारी का आगाज कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास पार्ट 2 खत्म, पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 शुरू। पार्ट 2 के अंदर क्या होता है? पार्ट 2 के अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर ये एक्टिविटीज। देखें लिखा हुआ है इस तरह का एक सवाल, ये दूसरी टाइप, और तीसरा सवाल ये आपके सामने मैप। 3 तरह के सवाल आते हैं। बच्चे दुआएं करते हैं या अल्लाह मैप ना, या अल्लाह मैप ना। मेरा बच्चा ये दुआ नहीं करता, आपको मैप में बहुत अच्छे से करवाऊंगा। पार्ट 2 आप, मेरा मैप का सवाल में आ रहा है, जब आप लोग प्रेपरेशन फेज में आएंगे तो मेरा मैप का सवाल वहीं से आप लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 मैं पढ़ाता हूँ थर्सडे को, पार्ट 3 करवाता हूँ फ्राइडे को, और पार्ट 4 करवाता हूँ सैटरडे को। और पार्ट 1 की मुकम्मल तैयारी मैं वार्म अप सेशन में करवा देता हूँ। कैसा? पार्ट 2 पार्ट 3 मुश्किल है तो मैं रोजाना डील करता हूँ, पार्ट 4 थोड़ा सा और मुश्किल है, वो डील करता हूँ। पार्ट 1 सबसे आसान है, ये एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। बुक 11 to 17 निपटा देंगे आप, 28 टेस्ट मेरे साथ। ठीक है, कुछ मेरे साथ, कुछ आप लोगों का असाइनमेंट होगा। चलिए, अच्छा अब यहाँ पर आगे चलिए, इसका और सवाल देखें। इसमें अब आपको इसी तरह के सवाल नजर आने वाले, सारे के सारे सवाल आपको ऐसे ही दिखेंगे। कैसे? जैसे अभी आपको दिख रहा है। चलते रहे आगे। अब देखिए, अब ये एक बहुत पॉजिटिव साइड है आइल्स लिसनिंग की, कि एक ही तरह का सवाल ये आपको दे रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग इन आइल्स लिसनिंग, जब आप एक ही फॉर्मेट के ऊपर तैयारी करें, जब आप एक ही फॉर्मेट पे तैयारी करेंगे तो देन यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर टेस्ट। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज चलते जा रहे हैं, ये मैप आ रहा है, और ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, मैप, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दो तरह के आते हैं। देखो, इसमें दो आंसर्स लिखने हैं, ए बी सी डी ई, टू आंसर्स, टू पॉसिबल आंसर्स, और ये वन पॉसिबल आंसर। और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने डिस्कवर कर ली है, मैंने क्या गोरे ने डिस्कवर की है, और मैंने बच्चों को पढ़ाई है। आपके पास, आपने अगर मेरे कुछ रिव्यूज को लाइव सुना हो, कोई बहुत सारे बच्चे मेरे मुझे रिव्यूज जमा करवाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं, वो ऑडियो नोट में लेता हूँ उनसे, मुझे भेजे, मैं आने वाले बच्चों को बताऊंगा। तो उन्होंने अपना ये रिव्यू दिया है कि सर जी, आपकी जो नोट टेकिंग वाली टेक्निक है ना पार्ट 2 और पार्ट 3 में, उसके चक्कर में हमारे पार्ट 2 और पार्ट 3 बच गया, वरना पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप प्रिपरेशन फेज में आएंगे
तो आप वहां पर पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम अब आगे चल रहे हैं। सब पार्ट 3 में क्या आता है? पार्ट 3 इसी तरह का है बिल्कुल, देखिए चेक करें। पार्ट 3 में एमसीक्यूज है, एक जवाब देना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ये एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 2 पॉसिबल आंसर्स, वो देखें चूज 2 लेटर्स ए एंड डी, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। वही फॉर्मेट है, बस इसमें मैप नहीं है, इसके अंदर मैप नहीं है, बाकी सारे सवाल वही है। देख लिया, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टेक्निक को आपको फॉलो करना है। बस एक एडिशनल सवाल है पार्ट 2 के अंदर, वो मैप है जो पार्ट 3 में नहीं आता। ठीक है बेटा। सर पार्ट 4 क्या है? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पार्ट 4 आसान है। पार्ट 4 और पार्ट 1 सबसे ज्यादा आसान होता है जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज है, क्योंकि एक ही इसमें एमसीक्यूज नहीं है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और एक ही फॉर्मेट पे सवाल बना हुआ है। बस वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा और बोलता रहेगा, आप देखिएगा, और उसके बाद आपको कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब आ जाइए आप अपने पार्ट 1 पर वापस। ठीक है बेटा, पार्ट मैंने तीनों चारों पार्ट्स का आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है। सर हर पार्ट कितनी देर का होता है? हार्डली 7 मिनट्स। टोटल आपका टेस्ट 28 मिनट्स। अब पार्ट 1 में पूछा क्या क्या जाता है, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप अपने पास नोट कीजिएगा और फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आपके लिए पार्ट 1 कितना आसान है। ठीक है ना, आज हम पार्ट 1 को सॉल्व भी करेंगे। हम बुक 15 से स्टार्ट लेंगे और मैं यहीं से अभी आप नोट पहले मैं लिखता जाता हूँ, आप लिखते रहे। पार्ट 1 में जो बातें आपसे पूछी जाती है वो आपका नाम हो सकता है, आपका नाम नहीं होगा, वो किसी का भी नाम हो सकता है, कोई प्रॉपर नेम हो सकता है। प्रॉपर नेम समझते हैं? प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, किसी जो है वो अपार्टमेंट का नाम हो सकता है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद कोई एड्रेस हो सकता है, एड्रेस के बाद कोई नंबर हो सकता है। आप चाहे तो अपने पास एक पेपर भी रखा करें, वो नंबर जो है वो किसका हो सकता है? वो नंबर जो है वो कोई टेलीफोन नंबर हो सकता है, वो कोई आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, वो कोई पासपोर्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद कोई आपके पास जो है वो पासपोर्ट नंबर के साथ साथ और क्या हो सकता है? वो कोई क्राइम रिपोर्ट नंबर भी हो सकता है, किसी भी किस्म का नंबर आपको बताया जा सकता है। अच्छा, जब नेम बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है, तो उसकी स्पेलिंग भी बताई जाती है। जब नेम और एड्रेस बताया जाएगा तो उसकी स्पेलिंग बताई जाएगी, वो आप गौर से सुनेंगे कि वो क्या स्पेलिंग बता रहा है। ठीक है, तो आप उस स्पेलिंग को लाजमी तौर पर सुनें। उसके बाद आपके पास कोई जेंडर बता सकता है कि उसका जेंडर क्या था, मेल था फीमेल था, एज बताई जा सकती है, DOB डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है जो आपको लिखनी होगी। अच्छा, अब देखो मैं लिख रहा हूँ टाइम। अब टाइम के अंदर बहुत सारी बातें आ रही है, वो डेट भी हो सकती है, वो कोई ईयर भी हो सकता है, वो कोई मंथ भी हो सकता है, वो कोई पार्ट ऑफ द डे भी हो सकता है, वो कोई सीजन भी हो सकता है, वो कोई अपना 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 टाइम डेट ईयर मंथ पार्ट ऑफ द डे सीजन टाइम, टाइम इन द मॉर्निंग एट, ये वो इस तरह से भी हो सकता है, यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे, इस तरह से भी कोई टाइम हो सकता है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ? आगे चलिए। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? इसके अलावा नेशनैलिटी पूछी जा सकती है। अच्छा, कोई क्वालिटी पूछी जा सकती है कि आप क्वालिटी बता दें, आप अपनी कोई सी दो, भाई मैं बहुत स्किल्ड हूँ,
मैं क्वालिफाइड हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। आपसे आपकी क्वालिटी के साथ कोई हॉबी भी पूछी जा सकती है, हॉबी बताइए भाई आपसे, ठीक है ना। और उसके आपसे लोकेशन लोकेशन पूछी जा सकती है। अच्छा, लोकेशन की टेक्निक होती है समझने की। जब लोकेशन आती है ना, तो याद रखें पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल लाजमी होता है। ये इन, ऑन, एट, फ्रॉम और टू। आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आप याद रखें, याद रखें, याद रखें, याद रखें कि आपको किसी किस्म की आपसे जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई का लोकेशन बताइए। तो इन द लाइब्रेरी हो सकता है, ठीक है ना। इन द लाइब्रेरी है, इन द हॉस्पिटल है, इस तरह से हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन द लाइब्रेरी, इन द हॉस्पिटल, इन द किचन, इस तरह से कोई सी भी लोकेशन हो सकती है, कोई सी भी लोकेशन हो सकती है जो आप से पूछी जा सकती है। तो बस ये कुछ बातें अपने जहन में रखिएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अमाउंट पूछा जा सकता है। अच्छा, वो अमाउंट डॉलर्स में भी हो सकता है, वो अमाउंट डॉलर में भी हो सकता है, पाउंड्स में भी हो सकता है, दो में ही होता है अमाउंट, ठीक है। और इसके अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये एक जनरल बात, इसमें से 5 बातें जरूर आएंगी, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें से 5 बातें आपके पेपर में जरूर आएंगी। क्लियर? चलें, स्क्रीनशॉट हमने भी ले लिया, आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी बुक 15 पर। आइए, बुक 15 पर हम जाएंगे गूगल क्लासरूम से। हमारे पास वहां से हम आसानी होती है सुनने के लिए, तो हमने गूगल क्लासरूम में चले गए, इसको बैक किया। आप भी गूगल क्लासरूम से अपनी लिसनिंग के मटेरियल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ये आ गया हम लिसनिंग लिसनिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैंने लिसनिंग पार्ट 1 पे क्लिक करना है, व्यू मटेरियल पे गया, यहाँ पर मुझे बुक 15 नजर आ जाएगी। बुक 15 पे क्लिक किया और जनाब ये आ गया, ठीक है। Published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2020. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. अब ये आपके सामने पार्ट 1 आ गया। आपके साथ बेटा एक पेंसिल और एक पेपर मंगवा ले, गुड्डू को भेज के। आवाज लगाए, गुड्डू एक पेंसिल और एक पेपर दे दो। 2 टेस्ट मेरे साथ कर ले, अगर टाइम बचा तो 2, वरना 1, 3 में असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, ठीक है। बुक 15 टेस्ट 2, 3 और 4। लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। आप जब मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जब आप लिखेंगे तो आपके 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। बेकी का पूरा नाम, सर ने कहा था कोई आपसे नाम पूछा जा सकता है। बेस्ट टाइम टू कॉल हर इन द, कोई टाइम आ रहा है, इन द आफ्टरनून हो सकता है, इन द मॉर्निंग हो सकता है, इन द इवनिंग हो सकता है। मस्ट हैव गुड स्किल्स। अब बताओ स्किल्स कौन कौन से होते हैं, बताओ स्किल्स कौन कौन से होते हैं। बताओ स्किल्स कौन कौन से होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है ना। लिसनिंग स्किल्स कौन कौन से होते हैं, ये आपके दिमाग में बातें आ गई।
ये गैसिंग होती है कि यार स्किल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपने गैस कर लिया यार ये स्किल्स होते हैं, एनालिटिव, ड्राइविंग स्किल, राइटिंग स्किल, वही आ गए, बहुत सारे स्किल्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब जॉब्स आर यूजुअली फॉर एटलीस्ट वन, बताओ क्या आ सकता है एटलीस्ट। यहाँ पर ऑब्वियसली कोई टाइम पीरियड आ रहा है, एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट 1 मंथ, एटलीस्ट 1 ईयर, यही होगा जवाब। इसके अलावा तो कोई और नहीं हो। देखो ये गैसिंग है। पे इज यूजुअली, अब यहाँ पर आपको एक अमाउंट मेंशन करना है, यहाँ पर आपको एक अमाउंट मेंशन करना है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अमाउंट देखिए, अब आपके पास जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट आपको बताया जाएगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद वेयर आ डैश, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ आएगा, वेयर आ ट्राउजर, वेयर आ ट्रेनर, वेयर आ लुंगी, वेयर आ कुर्ता, वेयर कुछ भी, कोई भी क्लॉथिंग आने वाली है। मस्ट ब्रिंग योर, क्या लेकर आए, मस्ट ब्रिंग योर, कोई ना कोई, ऑब्वियसली कोई मस्ट ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता मस्ट ब्रिंग योर वाइफ, कोई चीज ही होगी, गैस करो। मस्ट ब्रिंग योर चाइल्ड, नहीं भाई, कोई रिलेशनशिप तो आ नहीं सकता। कोई डॉक्यूमेंट, मस्ट ब्रिंग योर रीसेंट पिक्चर, मस्ट ब्रिंग योर पोर्टफोलियो, मस्ट ब्रिंग योर, कुछ ऐसा होगा, 3-4 चीजों में से कुछ हो सकता है। दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स का क्या, एप्लीकेंट्स का क्या, क्या पूछेंगे वो एप्लीकेंट से, एप्लीकेंट्स व्हाट, applicants what they are going to ask. उसके बाद the dash you receive an interview will benefit you. अब आपको इंटरव्यू में क्या मिलता है बताइए, टॉफी मिलेगी, जो आपको टॉफी मिलेगी वो आपके लिए बेनिफिट होगी, नहीं। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है भाई। इंटरव्यू में कभी आपने इंटरव्यू दिया हो तो आपको या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो आपको रिजेक्ट करेंगे, तो उस पर आपको कुछ तो मिलेगा। तो जो भी आपको मिलेगा ऑब्वियसली, लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है, वो आप क्या करेंगे, अपने पास नोट कीजिएगा। और लेस डैश इज इन्वॉल्व, अब यहाँ पर क्या चीज लेस इन्वॉल्व कह रहे हैं, लेस डैश इज इन्वॉल्व, लेस व्हाट, लेस एडवाइस, लेस रिस्क या लेस मनी, क्या है, लेस डैश इज इन्वॉल्व इन अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो अब आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब आप लोग सुनेंगे, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, एंड यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, राइट योर आंसर्स ऑन अ पेपर, और आखिर में मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपने मेरी एडवाइस को सुनने के बाद क्या स्कोर किया। ठीक है, हियर वी गो। Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. अब आपके पास ये वो वक्त होता है कि आप 1 to 5 को देखिए। ठीक है, ये पेपर में टाइम मिलता है आपको, यू हैव सम टाइम, ये 30 सेकेंड्स होते हैं मुश्किल से, उसके बाद वो शुरू हो जाएगा। Now here and answer questions 1 to 5. आंसर्स आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर नहीं लिखने, क्वेश्चन Now listen carefully and answer questions 1 to 5. क्वेश्चन पेपर पर जो कुछ लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो जो पेपर बेस आप आइल्स में पेपर बेस आइल्स देंगे, उसके जवाबात आपको क्वेश्चन पेपर पर ही लिखने होते हैं, क्योंकि आखिर में 10 मिनट दिए जाते हैं। जो आखिर में 10 मिनट होंगे उसमें आप फिर आंसर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो पहले से आंसर शीट इसकी फिल नहीं करनी। Hello, William. This is Amber. You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. The agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now, 497 East Side. Okay, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky Jameson. Jamieson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are.
07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems. It's communication that really matters. So you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. Okay, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day. Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, 11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. अब ये आपके पास तकरीबन 30 सेकंड्स होंगे कि आप अपने जवाबात को डेटा को पढ़ें और फिर आप जवाब दें. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. Okay. I wouldn't get stressed about the interview though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones. And they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well, I think I've got it. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. अब देखिए आपको 1 मिनट या भी ज्यादा यहाँ पर भी आपके पास 1 मिनट होता है. अब ऐसे नहीं होगा कि वहां पर आपके पास आंसर्स डिस्प्ले हो जाएंगे. आप उस वक्त अपने आंसर्स जो आपने लिखे हैं उसको सही से क्लियर कर लें और वहीं पर लिखा रहने दीजिए. ठीक है ना. 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों के 10 आउट ऑफ 10 आए? हंसा ने 10 आउट ऑफ 10 ले लिए. बाकी लोग अपना स्कोर लिखिएगा. अच्छा, ये तो मैंने गाइड कर दिया था, काफी मैंने एक्सप्लेन किया था. उसके बाद का स्कोर होगा जो भी आपको होगा. जो भी स्कोर है वो लिखें. अच्छा होगा तो मैं नाम भी ले लूंगा. सही है. 10, 7, 9. किसी का स्कोर अगर 5 से कम है तो वो जरूर लिखें. क्योंकि देखिए जो 5 से कम लेते ना, मैं उनको फिर एडवाइस करता हूँ वो आइल्स अभी में आइल्स की तैयारी ना करें. वो बेहतर ये है कि
चले जाए, पहले अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्योंकि दे डू नॉट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हो सकता है अभी आपके पास एक और प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करूं। मेरा जो लिसनिंग का सेशन होता है ना, वो लिसनिंग का सेशन बेसिकली आपको गाइड कर रहा होता है। तो आपके लिए ये गाइडलाइन है, ठीक है ना। आपको इसमें वो वॉइस क्वालिटी नहीं मिलेगी जो वॉइस क्वालिटी आपको हेडफोन लगाकर आपको घर पे सुनाई दी जाएगी। तो बेहतर क्या है, बेहतर क्या होगा आपके लिए? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, हेडफोन लगाकर। स्कोर शुक्र है सबका 5+ आया, जिन लोगों ने लिखा है, अच्छी बात है। अब मैं आपके सामने मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब जो स्कोर आएगा वो आपका अपना होगा। आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू एट ऑल। आप बस देखें और शुरू करें। मुझे अब आप अपना सवाल बताइए। Test 2. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman calling a tourist information office to ask about a festival. First, you have some time to look at questions 1 to 4. अब आपका रियल स्कोर Now listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelled Eustatis. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their program is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes, in fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. What about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other. So it's got the rather strange name, chat. I suppose that's because that's something we do both face-to-face and online. That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10.
Now listen and answer questions 5 to 10. Now, there are also some workshops and other activities. They'll all take place at least once every day. So everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery. You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might be worth going to. We're trying to encourage our children to cook. Another workshop is just for children, and that's on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in a community centre. Then the other workshop is in toy making, and that's for adults only. Oh, why's that? Because it involves carpentry. Participants will be making toys out of wood. So there'll be a lot of sharp chisels and other tools around. It makes sense to keep children away from it. Exactly. Now, let me tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It just means swimming in natural waters rather than a swimming pool. Oh, okay. In a lake, for instance. Yes, there's a beautiful one just outside the town, and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's suitable for all ages. And finally, there'll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website and you'll find it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Goodbye. Goodbye. चलो, अब That ये- is the end of part 1. बेटा ये होगा स्कोर You now जो तुम लोगों का असल स्कोर। पहली स्पेलिंग चेक करो, EUSTATIS, उसके बाद रिव्यू, डांस, चैट, चैट का सी बड़ा, हेल्दी, पोस्टर्स, वुड, लेक, इंसेक्ट्स, क्लाउड। अब बताओ अपना स्कोर 10 में से 10। अब आए होंगे 10 से 8, 9, 7, एक नंबर कम हो गया होगा, बिकॉज आई गिव यू नो एक्सप्लेनेशन। ये तुम्हारा अब लेवल है जहां तुम स्टैंड कर रहे हो। अब सर आपको 10 आउट ऑफ 10 पर लेकर जाएंगे फ्राइडे तक। असाइनमेंट नोट करें अपने पास। मैं आपको एक अभी एक शीट फॉरवर्ड कर रहा हूं, उसको अपने पास रजिस्टर में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप उसको आप रजिस्टर में ड्रॉ कर लेंगे तो आपको वो होगी आपकी चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट को अपने पास ड्रॉ कर लीजिएगा कि आपने किस किस टेस्ट की तैयारी कर ली है, आपने कौन कौन सा लिसनिंग टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया और आपका क्या स्कोर है। ठीक है बेटा। और मैंने आपको एक बात समझा दी है कि मेरे लिसनिंग के सेशन में मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैटर करती हैं। वॉइस क्वालिटी कभी भी वो नहीं आ सकती जो वॉइस क्वालिटी आपको पेपर में मिलेगी हेडफोन लगाकर, और वो वॉइस क्वालिटी आपको कभी जूम पर नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, जो मेरा लेक्चर होता है वो अटेंड करना है, और फिर आपको असाइनमेंट करना है। अब आपने अभी टेस्ट 1 किया, आप दोबारा ट्राई करें, हो सकता है आप वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, आप हो सकता है पहले से ज्यादा स्कोर कर लें। तो अभी आप दोबारा ट्राई कर लीजिए। बुक 15, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपके पास लिसनिंग का बुक भी आ रही है, आपके पास लिसनिंग की स्पेलिंग भी आ रही है, बहुत सारा मटेरियल अभी थोड़ी देर में आपके पास फॉरवर्ड हो रहा है, उसको आप देखिएगा इंशाल्लाह। देन स्टार्ट योर असाइनमेंट्स। कल के सेशन, कल आप जब आएंगे तो हम लिसनिंग में पार्ट 1 को फॉलो करेंगे, और जो हमारा रीडिंग का सेशन है उसके अंदर हम सेक्शन 2 को फॉलो करेंगे।
ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।